स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शंस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्शन की हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उसके बारे में। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, बाय सुपरवाइजिंग देयर वर्क एंड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू देम। अमंग ऑल द मैनेजरियल फंक्शंस डायरेक्शन हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल। मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि हमें एफिशिएंसी अगर वर्कर्स की अच्छी बढ़ानी हो और हमारे बिजनेस के जो टारगेट्स उसे अच्छे से अचीव करना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनके वर्क को सुपरवाइज करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस देना चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें। अब यहाँ पे हमारे बिजनेस में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है डायरेक्शन की, वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। A business organization become efficient only when the proper direction regarding departmental function is given to the employee. Directions clarifies function of employees, authority and responsibility. It boosts their efficiency. मतलब कि यहाँ पे जब भी हम डायरेक्शंस देंगे तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कब काम करेगा कि जब हम वर्कर्स को प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उन्हें प्रॉपर अच्छे से डायरेक्ट करेंगे तभी। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे तो वर्कर्स वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। Second is assessment of efficiency. Assessment of employees' work is done through the direction. Their evaluation of performance is done through when the direction assessment and evaluation of the matters like whether the employee have done work as per or direction or not, how much work is completed, how much efficiency is increased, etc. to be done. कि अब हमने वर्कर्स को डायरेक्ट कर दिया बट उन्हें हमने काम जो दिया है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उन्हें कि वो उनका इवेल्यूएशन करना वर्कर्स का कि वो बेटर हमने जिस तरह से उन्हें काम करने के लिए डायरेक्ट किया था वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितना काम कंप्लीट हुआ, कब करेंगे और कितना इंक्रीज़ हुई वर्कर्स की एफिशिएंसी। ये सारी चीज़ों का भी असेसमेंट करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। Through direction, employee can be made aware about the proper method, rules, policies of business. Their work-related problems can be solved, which motivates them for doing work. अगर यहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू क्या होता है कि वर्कर्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम का वो इजीली सॉल्यूशन लेके आते हैं। उन्हें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस हम देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उनकी जो मोटिवेशन है वो वर्क और भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं, उनकी जो स्किल्स है वो कहीं ना कहीं डेवलप होते हैं। एज ए रिजल्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इफेक्टिव प्लानिंग. All the function of business cannot be planned by one person. A planner can chalk out of plan by collecting necessary information through the subordinates. कि अब यहाँ पे प्लानिंग करना तो कोई एक पर्सन का काम नहीं है प्लानिंग करना, बट सब लोगों के साथ एक साथ मिलके काम करना पड़ता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ही प्रॉपर प्लानिंग जो है वो यहाँ पे किया जाता है। सारा काम जो है वो और भी अच्छे से हो सके, हम वर्कर्स के पास और भी अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशंस जो है उनकी एफिशिएंसी को भी हम बढ़ा सकें। फिफ्थ इज इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. ड्यू टू डायरेक्शन इफेक्टिव एम्प्लॉय बिकम अवेयर अबाउट इट authority and responsibility. Therefore, the orders and instructions given by the boss are followed properly, which make entire organization effective. अब यहाँ पे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि हमें पता है कि हमें किस पर्सन के लिए हम अवेयर है, कि हमें किस पर्सन को किस हेड पर्सन को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या, हमें किसे जवाब देना है, प्रोडक्शन का मेन रिजल्ट किसे देना है, तो वो एम्प्लॉयज़ को पता होता है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि उन्हें उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज वेल एज कौन से पर्सनस को हमें कौन सा जवाब देना है, सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। इसके कारण क्या होता है कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो वो एकदम वेल मैनेज और अच्छे से चलता है बिजनेस में, और कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, सारी चीज़ें जो है वो ईजीली पता चलती हैं हमें। उसके बाद का हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉय कैन बी मेंटेन बाय डायरेक्शन. Employees' personal interest is integrated with the main object of business. The leader providing direction coordinates the function of the employees. अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली हम वर्कर्स को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है सारे वर्कर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वो काम में अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाते हैं और बिजनेस में एज अ रिजल्ट बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और जो है वो एक दूसरे के साथ वर्कर्स जो है वो कनेक्टेड रह के सारे काम भी अच्छे से करते हैं। एज अ रिजल्ट
कोऑपरेशन की फीलिंग जो है वो बिजनेस में मेंटेन होती है। 7th पॉइंट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल। डायरेक्शन रिड्यूस द चांस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स एंड एरर, देयरफॉर इट बिकम ईजी टू गेट वर्क फ्रॉम एम्प्लॉय एज पर डिसाइडेड टारगेट। इट मेक्स कंट्रोलिंग फंक्शन ईजी। अब डायरेक्शन के थ्रू क्या होता है कि हमें वर्कर्स को हम डायरेक्ट करते हैं कि आपको कब कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, कौन सी मेथड से करना है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे अगर कोई भी वेस्टेज होता है तो वो वेस्टेज होना कम हो जाता है और वर्कर्स जो हमने जो टारगेट डिसाइड किया वो टारगेट को हम इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट जो कंट्रोलिंग फंक्शन है और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। 8th पॉइंट इज इंक्रीज इन एंथुजियाज्म। Due to direction, there is a change in attitude of employee towards the work. Their interest in work increase. They bring solution. If any hurdle is created, as a result, they continue in the work with boost and employees enthusiasm. अब यहाँ पे क्या होता है डायरेक्शन के कारण कि वर्कर्स के एटीट्यूड में चेंजेस आ जाता है, उनके वर्क का जो अप्रोच है वो चेंज हो जाता है। एज अ रिजल्ट उनके वर्क का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उनकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी हर्डल आता है तो वो उस हर्डल को वो अपने आप सॉल्व कर लेते हैं किसी की हेल्प के बिना। एज अ रिजल्ट उसके कारण क्या होता है कि उनका जो एंथुजियाज्म जो है वो बढ़ जाता है और वो और भी अच्छे से काम करने लगते हैं। Find out deviation. Through direction, it can be supervised that whether the function are done as per the decided standard or not. So the undesirable deviation can be regulated in the initial stage only. By taking effective steps, deviation can be controlled. अब यहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें कौन सा स्टेज पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम का हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज पे हम उसको हटा सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे ही हटा के नेसेसरी स्टेप्स लेके हम उसे ईजिली हटा सकते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस को और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, हमारे टारगेट्स उसे हम इजीली अचीव कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी बिजनेस के लिए डायरेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्कर्स को डायरेक्ट करना, उन्हें मोटिवेट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमने देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के, डायरेक्टिंग के मेन कौन सा एलिमेंट्स है वो। थैंक यू।